प्रश्नावली करने से पहले प्यारे बच्चों, प्रश्नावली पहले करने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो हम मिस्टेक्स इसमें कर सकते हैं। जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में त्रिकोणमितीय व्यंजक किसी कोण थीटा को उसके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करता है। यानी कि हम साइन थीटा जब भी लिखेंगे तो थीटा यहां पर क्या है? कोण है। एक्स क्या है? ये जो है मान है। मान का मतलब आप समझे, जैसे -1 से 1 के बीच में जो भी मान होंगे, ठीक है, यानी संख्यात्मक मान, वो इसमें आएंगे। और यहां पर जो थीटा है वो कोण होगा, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री। और यदि हम उसका इनवर्स प्राप्त करते हैं तो यहां पर ये कोण है, और अब इनवर्स, साइन इनवर्स, यहां पर x जो होगा वो क्या होगा? मान, -1 से 1 के बीच में। तो साइन इनवर्स x पूरा जब हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा? कोण निकलेगा। यहां पर जब हम मान रखेंगे, जैसे साइन इनवर्स -1 रखा, तो -1 मैंने कहा था किस रेंज में आना चाहिए? -π/2 में आना चाहिए। तो इस साइन इनवर्स -1 का मान कितना हो जाएगा? -π/2, यानी कि बाईं तरफ हमारा कोण प्राप्त होगा। और जबकि यहाँ x की वैल्यू हम मान रखेंगे इनवर्स में, और जब ये फंक्शन था तो यहाँ कोण रखते थे। किसी भी कोण का जो साइन होता था वो उसका मान प्राप्त करता है, और ये भुजाओं का अनुपात होता था। ये हमने सीखा है इससे पहले। अतः साइन इनवर्स मान बराबर कोण। तो यहां पर ये ध्यान हमें रखना है कि मान जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, यानी कि x की वैल्यू जो भी होगी -1 से 1 के बीच में होगी। यदि 2 दी गई है तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो गलत है, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। और इसी प्रकार कोण अगर हम देखें तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। अब मान लीजिए -π/2 से हमने 2π ले लिया, तो 2π इसके बीच में नहीं आ रखा है, तो हमें ये -π/2 to π/2 के बीच में बनाना ही होगा। दूसरा जो नोट है करने वाली बात है कि साइन इनवर्स, ये चूंकि इनवर्स होता है तो इनवर्स को कभी भी हम नीचे नहीं लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हम लिखते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू a की पावर -1 1/a होता है ना। तो साइन जो इनवर्स होगा x, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इसको साइन x लिख दें, ये गलत है, ये ऐसा आप कभी ना करें। तो साइन इनवर्स इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x, यह सर्वथा गलत है। यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के किसी शाखा विशेष का उल्लेख न हो तो उसका तात्पर्य क्या होता है? मुख्य मान। जैसे यदि हमें दिया है कोण की ये जो है 90 से और 120 के बीच में है, π/2 to π के बीच में है, तब तो हमें उसके बीच में ही मान निकालना है। लेकिन यदि हमें नहीं दिया हुआ है, केवल मान दिया हुआ है, तो हमें ये जो रेंज इसकी हमने इससे पहले बताई, तो ये रेंज, इन रेंजों के बीच में ही हम मान लाएंगे। और यदि कोण दिया हुआ है और इनके बाहर है तो फिर भी हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि इसके बीच में वो आ जाए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 हम एक लेते हैं, तब हम प्रश्नावली करेंगे कि यदि हमारे पास वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 और इसका हमें मान निकालना है, का मान प्राप्त कीजिए। ये हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया। तो प्यारे बच्चों, इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करेंगे हम ऐसे कि हमें पता है कि ये इनवर्स फंक्शन है और ये इसका जो है वैल्यू है, मान है। तो साइन इनवर्स और मान, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? कोण आएगी। तो माना जो साइन इनवर्स 1 -1/2 है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। मान लिया हमने कि इसकी वैल्यू थीटा आई। क्या आई? थीटा। यानी कि कोई हमने इसका मान प्राप्त कर लिया, वो थीटा है। अभी हमें ये ज्ञात नहीं है कि थीटा क्या है। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि -1/2 यहीं पर रहेगा और इनवर्स वाला इधर जाकर के क्या बन जाएगा? साइन थीटा। ये आप गुणा में न समझें इसे यहां पर कि आप जो है यहां से गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये यहां से इधर को ट्रांसफर होगा। तो इसकी जो इनवर्स फंक्शन है, ये जो है एक रियल फंक्शन बन जाएगा।
फंक्शन बनेगा तो इधर आकर के ये साइन थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने प्राप्त किया -1/2। अब हमने ये देखा कि साइन जो थीटा था ये हमारा -1/2 है। अब हम साइन के रूप में ही इसकी वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास रेंज जो है -π/2 से और π/2 के बीच में होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम ये देखेंगे कि ये 0 है और मान लीजिए इधर करते हैं, इधर जो है ये -π/2 है, -π/2 और ये π/2 है। ये क्या है? -π/2, ये π/2 है और इसके बीच में हमें तो इधर पॉजिटिव होता है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव मान होता है। तो इन्हीं के बीच में हमें कोण लेना है। अब -1/2 है, इसका मतलब क्या जा रहा होगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे को इसका कोण आएगा। अब हम देखेंगे कि 1/2 साइन जो है 1/2 किस कोण पर होता है? 1/2 मान यानी कि पॉजिटिव अगर होता तो किस पे होता? किसका मान होता? ये 30 डिग्री का होता। तो ये 30 डिग्री अगर हम नीचे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इधर होगा और कितना π/6 कहते हैं हम 30 डिग्री को, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएगा। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो मान आएगा ये क्या हो जाएगा? साइन में साइन -π/6 क्या हो जाएगा? साइन -π/6। -π/6 का मतलब ये हमें जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि इसकी रेंज 0 से लेकर एंटी क्लॉकवाइज π/2 और क्लॉकवाइज π/2 तक है, -π/2 तक है। तो हमें यहां पर जो ये कोण आएगा, हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोण है -1/2, चूंकि 1/2 किसका होता है? π/2 का होता है, और तो -π/2 π/6 का होता है। फिर -π/6 का मान कितना हो जाएगा? -1/2 होगा। तो इसको हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसको कंपेयर करें, अगर यदि हम इसको क्या करें? कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो साइन थीटा था जिसकी वैल्यू हमारी -1/2 थी, उसका हमने एक कोण प्राप्त कर लिया है -π/6, ये प्राप्त कर लिया। तो कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा? साइन से साइन हट जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? -π/6। और ये जो थीटा है आप देख रहे हैं इसके बीच में है, -π/6 यहां पर है तो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं? तो इस रेंज के बीच में ही ये मान प्राप्त हो रहा है, अतः यह इसका मुख्य मान होगा। तो ये लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना होगा? -π/6 होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, डियर स्टूडेंट। अब हम दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल और समझते हैं। यदि हमारे पास एग्जाम्पल है दिया हुआ कोई कि हमें जो है कॉट इनवर्स 1/√3 इसकी हमें वैल्यू प्राप्त करनी है, का मान प्राप्त कीजिए। अब यहां पर आप देख रहे होंगे इसमें किसी भी कोण का ऐसा वर्णन नहीं किया हुआ है, केवल मान प्राप्त करेंगे। तो मान का अर्थ हुआ हमें मुख्य मान ही प्राप्त करना होगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? माना ये कॉट इनवर्स 1/√3। तो मैंने कहा था किसी भी मान के पीछे अगर इनवर्स है तो इसका मान क्या होगा? इस पूरे का मान क्या आना चाहिए? कोण आना चाहिए। तो हम मानेंगे क्या कि मान लीजिए इसका जो हमने कोण प्राप्त किया वो क्या होगा? थीटा होगा। ये कोण प्राप्त किया हमने। अब हम यहां से कॉट इनवर्स को कहां लेके जाएंगे? इधर लेके जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा? 1/√3 और इधर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये हो जाएगा। सब बच्चे जानते हैं कि ये होना है। अब हम यहां देखते हैं कि इसका मुख्य मान है क्या? जो थीटा है वो थीटा का हम यहां पर मुख्य मान क्या ले सकते हैं? हम कोई भी एंगल इसमें नहीं ले सकते हैं। अब हमें क्योंकि इनवर्स फंक्शन है इसलिए हमें ये रिस्ट्रिक्शंस दी गई है कि 1/1 और ऑन टू होना चाहिए और उसके लिए हमें मुख्य मान ही लेना है। तो हमने ये देखा कि यहां थीटा का मुख्य मान, तो यहां थीटा का जो मुख्य मान है वो 0, के मध्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये मध्य होना चाहिए। जो हम यहां पर कोण लेंगे
वो कोण क्या होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में। यहाँ पर तीर का निशान है क्योंकि 0 भी हमें नहीं लेना है और पाई भी नहीं लेना है, पाई भी छूटना चाहिए। पाई पर जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो इन दोनों को छोड़ करके इनके मध्य जो भी कोण आएगा उसमें। अब 1/√3, अगर हम 1/√3 देखें कि 10 में क्या मान होता है, तो उसका अपोजिट यानी कि 1 में लेकर के हम कॉट का निकाल सकते हैं। तो 1/√3 किसका होता है, π/6 का। इसमें π/6 का जो है मान 1/√3 होता है, यानी कि 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान जो है π/6 होता है। और तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो π/6 होगा। और पाई इसका पूरक क्या होता है, अगर 10 का देखें, 10 के लिए हम पूरक मान लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, π/3। तो यहां पर जो है कॉट π/3 का मान 1/√3 होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 10 π/3 का मान क्या होता है, √3। तो 1 में लाएंगे तो कॉट π/3 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और इज इक्वल टू, ये जो इसमें इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में कौन सा आ रहा है, π/3 आ रहा है। तो π/3 लिख देंगे, क्योंकि π/3 0 और पाई के बीच में है। और इसके बाद अगर हम देखें 1/√3, तो यहां कहीं होगा, नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी ये मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो मुख्य मान में नहीं है, इसलिए हमें ये वाला कोण लेना है। तो इंप्लाइज दैट अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो कॉट थीटा के बराबर क्या आ जाएगा, कॉट π/3, और यहां से कॉट हट के थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/3। ठीक है, और ये किसको बिलोंग करता है, ये मान जो है 0, पाई को बिलोंग कर रहा है। अतः ये सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये बिलोंग किसको कर रहा है, 0, पाई को ये बिलोंग कर रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करते